सेक्शन ए बायोलॉजी जूलॉजी के क्वेश्चन एंड आंसर, साथ में एनसीईआरटी के पेज नंबर। यह क्वेश्चन पेपर P5 सेट है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी के पेज नंबर में ज़्यादा अंतर नहीं है। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मिलान का है। फाइसीलिया पुर्तगाली योद्धा, लिमुलस जीवित जीवाश्म, एनसाइलोस्टोमा अंकुश कृमि और पिंक टडा मुक्ता मोती। इसका आंसर 4 होगा। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 50 से है। पेज नंबर 50 फाइसीलिया पुर्तगाली योद्धा। अगले पेज में एनसाइलोस्टोमा अंकुश कृमि, जीवित जीवाश्म लिमुलस और आगे पिंक टडा मुक्ता मोती। अगला क्वेश्चन जो है, चिकनी पेशी की प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दर्शाता, मतलब गलत कौन बता रहा है, तो बाकी 3 तो सही है। इसका आंसर चौथा होगा। कोशिकाओं के मध्य संचरण अंतर्विष्ट डिस्क द्वारा होता है। यह हृदय पेशी के लक्षण है। ये पेज नंबर 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 304 से है। पेज नंबर 304 में ये चिकनी पेशी के बारे में पूरा वर्णन है। अगला क्वेश्चन, असीम केंद्रिकी की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन दीर्घीकरण समापन को प्रेरित करता है? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। तो इसका आंसर होगा थर्ड, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 120। पेज नंबर 120 में प्रारंभन दीर्घीकरण समापन, यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर सेकंड थ्रोम्बिन होगा। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 282। पेज नंबर 282 में यहाँ रक्त का स्कंदन, रक्त का जमाव, यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए इसके आरंभिक निदान एवं रोग क्रिया विज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन सी आणविक निदान तकनीक आरंभिक पहचान के लिए उपयोगी है? इसका आंसर एलिजा तकनीक होगा। ये एड्स के लिए उपयोगी है। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 170। पेज नंबर 170 में यहाँ एलिजा तकनीक के बारे में पूरा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है, उसका उत्पादन कौन करता है? तो इसका आंसर फर्स्ट, वृक्क की जस्टा ग्लोमेरुलर सेल करती हैं। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 340 से है। पेज नंबर 340 यहाँ इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन और इरिथ्रोपोइसिस के बारे में जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन मिलान का है। जो वाल्ट होता है वो गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, जो आईयूडी होता है वो गर्भाशय में शुक्राणु की फेगोसाइटोसिस क्रिया को बढ़ा देता है। और जो वैसेक्टोमी होती है वो रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, और जो ट्यूबेक्टोमी होता है वो रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 यहाँ जानकारी दी गई है वाल्ट। ठीक है, आईयूडी। और अगले पेज में वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के बारे में बताया गया है। रजित रोग किसके द्वारा संचारित होता है? तो इसका आंसर फोर्थ, बी और सी होगा। संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से और संक्रमित माता से भ्रूण में। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 70 में है। पेज नंबर 70 यहाँ यौन संचारित संक्रमण, यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टे के संबंध में, कॉकरोच के संबंध में कौन सी विशिष्टताएं अनुचित है, मतलब गलत है? तो इसका आंसर सेकंड होगा। मध्यांत और पश्चात के संधि स्थल पर जठरी अंधनाल का एक वलय होता है, जो कि गलत है। ठीक है, ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 113। पेज नंबर 113 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। मध्यांत व पश्चात के संधि स्तर पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, पीसीआर के उपयोग से जीन प्रवर्धन की अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता, तब निम्न में पीसीआर का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा? तो इसका आंसर होगा निष्क्रियकरण, डीनेचुरेशन। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 222। पेज नंबर 222 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार। ठीक है,
दीर्घकाल स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है एवं जिसके कारण कंकाल पेशी में कमजोरी एवं पक्षघात होता है कहलाता है माइस्थीनिया ग्रेविस। यह 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 313 में है। पेज नंबर 313 माइस्थीनिया ग्रेविस। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बताना है। तो इसका आंसर सेकंड, उच्च ऑक्सीजन का दाब, निम्न CO2, निम्न H+ और अपेक्षाकृत कम तापमान। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 275। पेज नंबर 275 में, ठीक है, यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस जीव में लंबी अस्थियाँ खोखली एवं वातिल होती है। तो ये वर्ग एवीज पक्षियों में होता है। इसका आंसर नियोफ्रॉन है। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 वर्ग एवीज पक्षी, चील को नियोफ्रॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करना है। उचित उत्तर का चयन करो, सही जो बताना है। तो इसका आंसर 4th होगा, परिपक्व इंसुलिन में C पेप्टाइड नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कथन, प्राक इंसुलिन में C पेप्टाइड होता है, प्रो इंसुलिन में C पेप्टाइड होता है, और इंसुलिन के A पेप्टाइड और बी पेप्टाइड आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 231। पेज नंबर 231 में ये यहाँ जानकारी दी गई है, प्रो इंसुलिन, ए पेप्टाइड, ठीक है, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। अगला क्वेश्चन, यदि एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है तब थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन कितने प्रतिशत होगा। तो इसका आंसर 4th होगा। ठीक है, ये 4 ग्राफ रूल से आता है। थाइमिन 30%, ग्वानिन 20 और साइटोसिन 20। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 107 में है। पेज नंबर 107 में यहाँ 4 ग्राफ रूल बताया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर 3rd होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 133। पेज नंबर 133 में यहाँ अंतःझिल्लिका तंत्र, यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, ओडी अवरोधनी उपस्थित होती है। तो इसका आंसर 3rd होगा, जंक्शन ऑफ हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम में। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 261। पेज नंबर 261 यहाँ ओडी के अवरोधनी। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं। इसका आंसर फर्स्ट जोना पेलुसिडा होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 यहाँ जोना पेलुसिडा की जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन मिलान का है। ठीक है, तो एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड। इसका आंसर सेकंड, 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 201। पेज नंबर 201 यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलान का है, विखंडावस्था मेटामेरिज्म जो होता है वो एनिलिडा दर्शाते हैं, जो नाल तंत्र होता है, कैनाल सिस्टम जो होता है वो पोरीफेरा दर्शाते हैं, कंकट पट्टिका कॉम्प्लेट जो होती है वो टीनोफेरा का होता है, और दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट नाइडीरिया सिलेंटेटा का होता है। इसका आंसर 4th होगा, 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 में पोरीफेरा में ये नाल तंत्र पाया जाता है, और सिलेंटेटा नाइडीरिया में नाइडोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट, आगे टीनोफोरा में कंकट पट्टिका, और आगे एनिलिडा में जो होता है वो खंड विखंडावस्था होता है। अगला क्वेश्चन, कौन फसलों में बायो फर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है। तो बाकी तो है, इसका आंसर 3rd होगा, रोगों की प्रतिरोधकता में सुधार करना नहीं है। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 193। पेज नंबर 193 में ये यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डाप्सन इकाई किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर ओजोन परत, 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 310। पेज नंबर 310 डाप्सन यूनिट। अगला क्वेश्चन, उचित उत्तर का चयन करना है, जो सही कथन है उसे बताना है। ठीक है, तो इकाइनोडर्म त्रिकोरक और गुह्य जंतु होते हैं, ये कथन सही है।
और गोल कृमियों में स्केलमेंथिस जो होता है में संगठन का स्तर अंगतंत्र का होता है, ठीक है। और आपका जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। ये 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 में टीनोफोरा के बारे में दिया गया है। आगे स्केलमेंथिस जिन्हें गोल कृमि कहते हैं, यहाँ इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। आगे जो है वो आपको इकाइनोडर्मेटा, यहाँ ये इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है और इकाइनोडर्मेटा में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा त्रिकोणीय और प्रगुही प्राणी होते हैं। पूरी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री प्रोफेज की कौन सी प्रावस्था का विशेष लक्षण क्याजमेटा का उपांति भवन है? इसका आंसर है 4th डाइकाइनेसिस। ये 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 169। पेज नंबर 169 में यहाँ डाइकाइनेसिस और क्याजमेटा का उपांति भवन यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, एक नर और मादा दोनों सिकल सेल एनीमिया के जीन के लिए विषम युग्मजी है। संकरण से उत्पन्न संतति का कितना प्रतिशत रोग युक्त होगा? ठीक है, तो इसका आंसर 4th 25% होगा। ये 12th के एनसीईआरटी पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 यहाँ सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, कौन म्यूसिडी कुल में आता है? तो इसका आंसर फर्स्ट मक्खी होगा। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 यहाँ घरेलू मक्खी, यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तब इस प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो गुणसूत्रों की संख्या 8 ही होगी, लेकिन डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। इसका आंसर सेकंड 8 होगा। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 163। पेज नंबर 163 यहाँ जानकारी दी गई है इस फेज के बारे में। अगले पेज में भी दिया गया है यहाँ। अगला क्वेश्चन, सक्कस एंटेरिकस का संदर्भ है। ये इसका आंसर थर्ड आंतरस होगा, ठीक है। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 262। पेज नंबर 262 यहाँ आंतरस सक्कस एंटेरिकस। अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है? तो बाकी तो होते हैं। इसका आंसर फर्स्ट होगा siRNA। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 125 में, पेज नंबर 125 यहाँ tRNA अनुकूलकणु, यहाँ ट्रांसलेशन स्थानांतरण रूपांतरण ट्रांसलेशन, ये जानकारी दी गई है ना। mRNA, tRNA और rRNA तो होता ही है। अगला क्वेश्चन, कौन हार्मोन मोचक आईयूडी का उदाहरण है? तो इसका आंसर थर्ड LNG-20 होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 67 से है। पेज नंबर 67 ये रहा हार्मोन मोचक आईयूडी LNG-20। अगला क्वेश्चन, तारक केंद्र सेंट्रियोल कब द्विगुणित होता है? तो इसका आंसर सेकंड एस फेज में होता है। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 164। पेज नंबर 164 में यहाँ जानकारी दी गई है तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण डुप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, अनुचित युग्म को पहचानना है, गलत को, ठीक है। तो एल्केलॉइड कोडीन है, बिस एब्रीन है, लेक्टिन कैनाकोलिन है, ड्रग रिसिन ये गलत है, ठीक है। आंसर फर्स्ट होगा। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 146। पेज नंबर 146 द्वितीयक उपापचय, यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं विसरण स्थल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा और CO2 का कम होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 104 और CO2 का 40। ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 274। पेज नंबर 274 ये फोटो में चित्र में जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियोज द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर फोर्थ पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होगा। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 215। पेज नंबर 215 में यह एंडोन्यूक्लियोज और पैलिंड्रोमिक अनुक्रम के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, AB रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर फर्स्ट होगा क्योंकि प्लाज्मा में NTA
और एंटी बी प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 281 में है। पेज नंबर 281 में यहाँ एबीओ समूह, रक्त समूह तथा रक्तदाता से योग्यता, यहाँ जानकारी दी गई है। ओके, थैंक यू। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, इसलिए जो मैं अगला वीडियो वो सेक्शन बी बायोलॉजी जूलॉजी के एनसीईआरटी पेज नंबर बताऊंगा। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू।